बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग का ट्रेड कंप्लीट हो गया है और आज का जो हम लोग का प्रॉफिट बना है 2235 रुपये के आसपास बना है। ये 2627 तक हमको दिखा था और अगर हम बुक नहीं करते, थोड़ा देर वेट करते तो प्रॉफिट और बढ़ जाता, अच्छा खासा बढ़ता, 4-5 हज़ार भी हो जाता। लेकिन मार्केट में हम लोग को अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए सही टाइम पे। क्या पता मार्केट प्रॉफिट कम कर दे और मोमेंटम नहीं आ रहा है, खासकर निफ्टी की एक्सपायरी है तो अक्सर मार्केट में ये साइडवेज मोमेंटम ही करता है एक्सपायरी के दिन। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हम लोग को प्रॉफिट को बुक करके जाना पड़ा और काफ़ी वेट किए हैं, बहुत देर तक वेट किए हैं, उसके बाद ही पोजीशन क्लोज किए हैं। जैसा कि देख सकते हैं 10:34 में हम लोग का पोजीशन बनना था और लगभग 1:45 में हम लोग पोजीशन एग्जिट किए, तो वेट तो अच्छा खासा किए हैं। और आदमी कितना वेट करेगा, इस चीज़ को देखते हुए हम लोग पोजीशन एग्जिट किए, प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन वाला बात है नहीं। अब हम देखते हैं मार्केट में हम लोग का ट्रेड जो बना वो क्यों बना, कैसे बना। पिछला दिन जो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया था तो आसपास के सेलर को तो वार्निंग दे चुका था, यहाँ तक समझ लिए थे। उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और ऊपर ही जाके क्लोज किया था। तो इस तरीके का जब चार्ट बनता है तो यहाँ ऑपरेटर बाई नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑपरेटर को तभी बाई करेगा जब बाकी लोग सेल करेंगे। लेकिन जब इस तरीके का कैंडल बनता है और नीचे रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ पे बाकी लोग भी बाई कर रहे होते हैं और ऑपरेटर को भी बाई करना हो तो यहाँ वो बना नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ ऑपरेटर कोई था नहीं। इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा था यहाँ कोई रिटेलर ही होगा और बल्क में रिटेलर होगा। यहाँ क्लोजिंग दिया तो रिटेलर का पोजीशन बचा हुआ होगा बाइंग में साइड में। फिर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट आता है नीचे कुछ शार्प कैंडल बना के और तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ भी हो रहा था और सेंसेक्स में भी हो ही रहा था लगातार मोमेंटम खुलने के साथ। तो इससे तो सेलर एक्टिवेट हो गया था मार्केट में रिटेल साइड में। तो इससे ये हुआ कि यहाँ पे सेलर तो इंक्लूड हुआ, जब यहाँ ब्रेकडाउन हो गया तो कुछ सेलर लोग आ गया। लेकिन जब यहाँ सपोर्ट लेने लगा क्लोजिंग प्राइस का तो यहाँ पे कुछ बायर भी इंक्लूड हुआ, यहाँ भी बायर हुआ, यहाँ भी बायर हुआ। लेकिन बायर का तो ठीक है, उनको मार्केट बाद में टारगेट कर लेगा, ठीक है, और नीचे से मार्केट बाइंग आ रहा है तो इधर का भी टारगेट कर लेगा मार्केट। लेकिन जब ब्रेकडाउन के बाद और यहाँ 800 का आपका रेजिस्टेंस जब लेके मार्केट यहाँ गिर रहा था और यहाँ रुक रहा था तो इसको देख के बाकी लोग भी सेल करने का सोचेंगे, तो यहाँ पर कुछ सेलिंग का पोजीशन बन जाएगा। तो मार्केट गिरने से पहले इन सेलर को एक बार निकालने ऊपर जरूर जाएगा अगर हम लोग सही सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो मार्केट वही किया, तो मार्केट इन सेलर को जब निकाल दिया और फिर वापस जब नीचे आने लगा तब पोजीशन हम लोग का यहाँ पे बना, जैसा कि आप देख सकते हैं 10:34 10:35 के आसपास यहाँ पे हम लोग का पोजीशन बना, इनिशिएट हुआ। और हम लोग का स्टॉप लॉस लगभग आपका 55,000 के ऊपर साइड था, 55,000 60-80 के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर चल जाता तो फिर हम लोग गलत हो जाते। ठीक है, और हम लोग का जो टारगेट था इन बायर को टारगेट करने के लिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। और मार्केट नीचे आया भी और फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दिया, बहुत देर परेशान भी किया। 10:34 से लगभग आपका देखिएगा तो 1 बजे तक परेशान किया, 2-3 घंटा कंसोलिडेशन होगा। और इस कंसोलिडेशन में ज़रा समझने का कोशिश किए कि यहाँ पोजीशन ज़्यादा किस साइड बन रहा होगा। ऑफकोर्स यहाँ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है, बायर तो यहाँ आया है, यहाँ सेलर तो मार्केट निकाल चुका है। और मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इस मोमेंटम को देख के यहाँ सेलर से ज़्यादा बायर आ रहा होगा। लेकिन अगर कुछ इंटेलिजेंट अगर ट्रेडर होगा भी, जो कोई सेल किया भी होगा, तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके थोड़ा परेशान करके उन सेलर को वार्निंग दे के निकाल चुका है। ठीक है, उन सेलर को निकाल दिया, अब मार्केट है मोमेंटम आ सकता है, तो वही हुआ। मार्केट है फिर इन बायर को टारगेट किया गया और फिर इन बायर को टारगेट किया गया। फिर जब मार्केट धीरे धीरे यहाँ आ गया तो धीरे धीरे इधर जो लोग बाई किए थे उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आया या फिर स्टॉप लॉस गया, इधर का जो भी बाई किए थे उन लोग, इसी के चलते ये मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो ये था हम लोग का मोमेंटम। और हम लोग का जो एग्जिट हुआ जब मार्केट यहाँ ये कैंडल बनाया, आपका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ इतने बड़े कैंडल के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस यहाँ था और ब्रेकडाउन यहाँ हो गया। उसके बाद मार्केट रुकने लगा, तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे से मार्केट रिवर्सल या फिर कुछ रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो हम लोग का प्रॉफिट कर देगा कम। इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था और 2 बज भी चुका था, इसलिए हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गए अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। ठीक है, लेकिन वही मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और यहाँ एक वीक वाला कैंडल भी छोड़ा था, इसलिए और डाउट लग रहा था। तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, नीचे आया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करके फिर मेन मोमेंटम आपका लगभग आपका देखिएगा तो 2:45 और 3 बजे के बाद आया है। ये 2:45 बजे का मोमेंटम ये है और 3 बजे 3:15 बजे का मोमेंटम ये है। तो इसको कैप्चर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो फिर हीरो जीरो वाले आ जाते हैं। हीरो जीरो वाले का भी लॉस ही हुआ, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो पुट का प्रीमियम महंगा हो जाता है और हीरो जीरो वाले हमेशा कम प्रीमियम खरीद के ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया। तो यहाँ पे तो पुट का प्रीमियम ऑलरेडी महंगा हो गया होगा, तो यहाँ तो सब कॉल बाई किया होगा। जब यहाँ कॉल बाई किया होगा तो मार्केट उनको थोड़ा सा उम्मीद दिखा के वापस नीचे आके उनका एसएल खाया है, अच्छे से खाया है।
तो जो भी लोग इन सब चीज़ों में रहते हैं उनका मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस खाता ही है। इन सब चीज़ों से बच के रहें और प्रॉपर ट्रेडिंग करें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। और निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है आज, और देखिएगा तो ब्रेकडाउन देने के बाद ही मार्केट क्लोज किया है। जो भी मार्केट रेंज बना के चल रहा था पिछले एक वीक से, उस रेंज का आज हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, और जो भी उस दिन बाइंग आया था उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। हालांकि निफ्टी बैंक में देखिएगा तो लगभग अभी भी उसके ऊपर ही चल रहा है, तो अभी मार्केट में और सेलिंग आ सकता है, चांस है। और सेंसेक्स में भी आपका लगभग आपका उसी के आसपास यहाँ पे आपका क्लोजिंग दिया गया है। तो ऊपर वाला जो भी सेलर है यहाँ जो भी पैसा लगा के बैठा हुआ है तो वो लोग अच्छे प्रॉफिट में आ गया है। अब अनलेस कि बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, ये लोग ट्रैप नहीं होगा, तब तक मार्केट में इन लोगों के साथ ही जाना हम लोग को सेफ रहेगा। तो कल फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का मोमेंटम आज हम लोग को थर्सडे को ही देखने को मिलेगा। ये मोमेंटम अगर कल आता तो हम लोग बेटर तरीके से इसको कैप्चर कर पाते, लेकिन मार्केट आज ही मोमेंटम कर दिया, तो देखते हैं कल क्या मोमेंटम होता है। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके कुछ प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्रॉफिट में आज क्लोज हुआ है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।